द्रास लद्दाख की बर्फीली वादियों में छिपा एक छोटा सा शहर, जहाँ जिंदगी और मौसम के बीच हर दिन एक नई जंग होती है। यह कोई आम जगह नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी आबादी में शुमार एक अनोखा इलाका है, जहाँ का तापमान -40 डिग्री से भी नीचे रहता है, जहाँ पेड़ नहीं होते पर उम्मीदें हमेशा जवान रहती है, जहाँ सुबह की पहली किरण बर्फ में चमकती है और रातें इतनी खामोश होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। तो अभी का जो टेम्परेचर है वो है -2। धूप निकल रही है बट टेम्परेचर अभी भी माइनस में चल रहा है। तो निकलने की तैयारी हो चुकी है। अब निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे ले, जिसका सफ़र है 5 साढ़े 5 घंटे का। और तुम्हारा क्या कहते हैं, टाइम जो लगने और जो डिस्टेंस है वो है 217 किलोमीटर के आसपास। तो आराम से जाएंगे, टाइम बहुत है। अब जो आएंगे बड़े पिक्चर व्यू आएंगे, और जो पासेस आएंगे वहाँ पे रुक के अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के ड्रोन शॉट लेके तब निकलेंगे। तो अब चलते हैं, बाइक पे सामान लोड करते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो दोस्तों, रूम जो लिया है हमने यहाँ पे वो है स्नोलैंड के नाम से, जिसका प्राइस पड़ा हमें 1800 रुपये, नहीं 2000 रुपये विद हीटर। अभी महंगा इसलिए कह लो क्योंकि एक तो बहुत कम लोग भी आ रहे हैं, और मतलब महंगा नहीं, सस्ता ही बोलेंगे, क्योंकि जब सीज़न आएगा तो यही रूम 3-3 हज़ार के चढ़ जाते हैं। और ये इस एरिया में सबसे बढ़िया होटल यही है जिसमें हम रुके हुए फिलहाल। तो इस वजह से यहाँ पे विद हीटर 2000 का पड़ा हमें एक रात का। मैं रूम दिखाता हूँ आपको। तो ये है कुछ यहाँ सामने अपना मेन गेट, हीटर है पूरा फैला हुआ है सारा सारा, ये बेड, और नीचे एक गद्दा और लगा 3 बंदों के लिए। और बाकी बाहर से कुछ ऐसा व्यू है, ये दिख रहा होगा आपको, बर्फ़ है। और सामने भी इधर साइड भी पहाड़ है बर्फ़ के, ये देख रहे हो। ये दिखवा के लाया तो ये चेंज भी नहीं कर अरे सकते नहीं आप। नहीं, ध्यान है मुझे, भैंस से बंद हो गया तो ध्यान है भाई, टेंशन की ले रहे हो यार, ध्यान है चेंज मुझे। नहीं कर रहा मैं। अच्छा। ये बहुत बार बगल में से निकल चुका, मैं निकला हूँ, ये खुद निकले हैं। ये बगल में पैर रखे और ये रहते अपना हैं, मैंने वॉशरूम है, छोड़े। साफ है, नीट एंड क्लीन। दोस्तों, ये है कुछ बाहर का व्यू होटल के, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढके हुए। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर एंगल से। ये देखिए, ये है कुछ ऐसा रेंजेस पे बर्फ़। अगर आप आओगे मई जून में तो ये कुछ भी देखने को मिलेगा, मतलब 15 मई के बाद आओगे तो ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका होता है। बट हम आए हैं अप्रैल के महीने में। देखो, जितने ही बोल रहे हैं ना भाई कि रोड बंद है, भाई मत सुनो, बाइक उठाओ और निकल लो, क्योंकि रोड बंद नहीं है। हम भी आए हैं, अभी इस टाइम द्रास में खड़े हुए हैं, जोजिला खुला हुआ है। मनाली हो सकता है कि बंद होगा अभी, बट बहुत जल्द अपडेट जो हमें मिली है वो भी शायद खुल जाएगा ये अप्रैल के लास्ट तक में। तो आप आ सकते हो, ठीक है ना। एटलीस्ट श्रीनगर से तो आ ही सकते हो, पूरा का पूरा खुला हुआ है, लेह तक पूरा खुला हुआ है, और रोड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको होटल दिखाता हूँ। होटल फ्रंट से ऐसे है, ये अपना होटल जिसका नाम है ग्रैंड स्नोलैंड। तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल जैसे आप ड्राफ्ट में एंटर करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो अब सामान लोड हो गया है, ड्रोन उड़ा रहे भाई हमारे शॉट के लिए, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वो आपको इसी वीडियो में ये सारे ड्रोन शॉट भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब ड्रोन आके सामान लोड हो गया है, फिर निकलते हैं आगे, फिर और भी बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट और बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ठंड है भाई, यहाँ पे देखो -2 टेम्परेचर है, थोड़ा धूप निकली हुई है, इस वजह से थोड़ा सा क्या है, ठंड कम लग रही है। अभी छाँव हो जाए तो भाई फट जाएगी, लिटरली फट जाएगी, क्योंकि हमें पता है रात को कितनी ठंड थी यहाँ पे। तो चलो निकलते हैं आगे और मिलते हैं आपको रास्ते में।
तो दोस्तों खाना वगैरह हो चुका है, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। यार यहाँ पे ब्रेकफास्ट ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ब्रेड वगैरह ये सब कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी डेयरी प्रोडक्ट आ रहे नहीं है नीचे से ही, क्योंकि बहुत लिमिटेड एक्सेस है भी व्हीकल्स का, तो इस वजह से सामान बहुत कम आ रहा है। बट चलो जो भी है, खा लिया अपना, नूडल चूडल खाए, वो खा के निकल गए हैं। ये कुछ ऐसा है द्रास अपना, और सामने पहाड़ देख रहे हो, सारे बर्फ़ से ढके हुए इस टाइम। टेम्परेचर अभी भी भाई 0, -1, -2 चल रहा है। बट वो है ना कि धूप है, तो धूप से पता नहीं चलता कि टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंड होती है धूप भी उतनी ज़्यादा कैडी पड़ती है। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप पड़ती है। बाकी सामने देखो यार, ये क्या ज़बरदस्त एकदम चट्टान वाइट, बहुत सुंदर। ये देख रहे हो दोस्तों व्यू। अभी यहाँ से कारगिल अभी 49 किलोमीटर रह गया है, और लद्दाख रह गया है ले यहाँ से 280 से 279, और उसके बीच में है कुछ इस तरह का व्यू। मतलब अभी सारी की सारी रेंज जो है सब बर्फ़ से ढकी हुई है। तो एक ये अलग ही एक्सपीरियंस हो गया भाई हमारे लिए, तो क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था तो ये सारे मिट्टी के पहाड़ थे, बट इस बार सारे के सारे सफ़ेद चार ढके हुए हैं। ये देखो थोड़े टाइम बाद ये सारे पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जो अभी इस तरीके से है। तो देखो अप्रैल में आने के फ़ायदे तो है, जैसे एक ये फ़ायदा है कि आपको स्नो भर भर के मिलेगी, भर भर के मतलब भर भर के मिलेगी अच्छी खासी, और व्यू और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, या 100x मान लो वो हो जाता है। तो अभी एक तो फ़ोटो क्लिक कराते हैं, फिर आगे निकलते हैं। ये देखो दोस्तों क्या नज़ारे हैं यार, इधर पूरे लेफ्ट साइड मिट्टी के पहाड़ हैं, और यहाँ पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, और बीच में सुंदर रास्ता, ठीक है। और एक फैक्ट की बात और बताऊँ कि हम पहले राइडर हैं इस सीज़न के जो लेह लद्दाख कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी तक कोई नहीं आया। और कल जो वहाँ पे पुलिस खड़ी थी जोजिला पे, तो उनका भी एकदम शॉकिंग रिएक्शन था कि भैया एंट्री मिल गई आपको, तो हमें एंट्री मिल गई थी। तो ये ऑफिशियल है कि वी आर द फर्स्ट राइडिंग ग्रुप ऑफ दिस सीज़न फॉर लेह लद्दाख। तो ये भी देखो एक अलग ही फीलिंग है यार, क्योंकि अभी तक एक बंदा बाइकर नहीं मिला हम तीनों के अलावा। बाइकर तो छोड़ो कि जो टैक्सी चलती है ना, टूरिस्ट टैक्सी, वो भी बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। तो देखो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात भी है। देखो बाकी मुझे तो नहीं पता, लेकिन भाई हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले टच डाउन करने वाले इस सीज़न के हम हैं लद्दाख को। तो नाइस यार, प्राउड मोमेंट फॉर आवर सेल्फ। ले 270 किलोमीटर, 274 किलोमीटर, और रास्ते तुम देख ही सकते हो यार। देखो अगर आप कभी भी आओ ना, कभी प्लान कर रहे हो, तो अप्रैल के 1-2 वीक में आ जाओ, खुला मिलेगा। बाकी फिर भी एक अपडेट लेते रहना जोजिला पास की, वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं और साइट्स भी हैं जो बताती रहती हैं। ये देखो, देख रहे हो, ये सामने पूरा का पूरा मिट्टी का पहाड़ है, और इधर पूरे बर्फ़ के पहाड़ है। यार लद्दाख इमोशन है, इमोशन, वो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। और भाई मैं यही कहूँगा कि अगर लद्दाख आ रहे हो ना, तो सिर्फ इस पे आओ, बाइक पे आओ, और कोई वाहन जस्टिफाई नहीं कर सकता लद्दाख को। गाड़ी में बैठोगे, शीशे से देखोगे, शीशे बंद करके, यहाँ फील हो रही है हवा, एक्सट्रीम कंडीशन फील हो रही है, और पूरा का पूरा वाइड एंगल व्यू मिल रहा है। अगर आप राइट में बैठो गाड़ी तो राइट साइड देखोगे, लेफ्ट में बैठो लेफ्ट साइड बैठोगे देखोगे। लेकिन जब बाइक पे हो तो लेफ्ट राइट स्ट्रेट बिहाइंड सब देखने को मिलेगा। बिहाइंड थ्रू मिरर गाइस, पीछे मुंडी मत घुमा लेना। और ये देखो सब इंजॉय करते जा रहे हैं भाई लोग अपने, क्योंकि भाई एक तो पहला ग्रुप हम 3 बंदों का जो बिल्कुल एकदम खुले स्थान की तरह घूम रहे हैं। पूरा रोड हमारे लिए है, आने का भी जाने का भी। एक आध गाड़ी मिल गई, नहीं तो कुछ नहीं है। मतलब क्या ही बताऊं यार, इमोशन मतलब बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो ये ले जाने का रास्ता, जब ऊपर जाएंगे, हालांकि ले के अंदर बाइक राइड शुरू हो चुकी है, बट असली बाइक राइड वही है भाई जो तुम ये जोजिला वगैरह क्रॉस करके आओ। क्योंकि ले फ्लाइट से उतर के फिर अंदर इंटरनली राइड करना, वो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। मतलब करने को तो करेंगे बंदे, करने वाले करते भी हैं,
बट जो एक होता ना कि दिल्ली से निकलो पूरा का पूरा सफ़र एकदम तय करके आओ, प्लेन्स, माउंटेन्स, बारिश, स्नोफॉल, वो एक अलग ही चीज़ है। अब आप ले से बाइक रेंट ली और निकल गए अपना, तो वो क्या मज़ा है, ये है मज़ा। छोड़ाए हम वो गलियां, वाओ वाओ वाओ, जबरदस्त। और एकदम मक्खन रोड है, मक्खन रोड। ये ब्रो है, ब्रो ने बनाए हैं भाई ये, जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे ब्रो। और भाई ओवर स्पीड मत करना यहाँ पे, जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना ही कंट्रोल करना, क्योंकि कट्स एकदम आते हैं और तुम्हारी लंका लग जाएगी। अब देखो साथ में नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ भाई लोग रुक गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। अब ये चलता रहेगा पूरा सफ़र, फ़ोटो 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 व्यू, यही चलता रहेगा। बाकी देखो तुम, कितना बड़ा पहाड़ है और कितना सुंदर पहाड़ है यार, और नीचे नदी जा रही है। अभी जब लवायूर पहुँचेंगे तो एक रास्ता ऐसा आएगा कि बिल्कुल बगल में नदी होगी और बिल्कुल पहाड़ से घिरे हुए होंगे, बिल्कुल छोटे नैरो रास्ते पे। वो एक अलग ही होता है, वो भी अभी आएगा रास्ते में। ये देखो सामने दोस्तों, क्या मस्त, इतना बड़ा पहाड़ यार, अलग ही किस्म का पहाड़ है। ऐसा लग रहा है पूरा रेत का बना हुआ हो, बट आई गेस रेत का होगा नहीं है। बहुत ही गजब, नेक्स्ट लेवल, क्या व्यू है यार। जब भी मुड़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, कुछ नया देखने को मिलता है। कितना मस्त है, ऐसा लग रहा है डेजर्ट में आ गए, बड़े बड़े डेजर्ट के बड़े बड़े पहाड़। क्या यार, क्या गजब चीज़ बनाई है ऊपर वाले तूने। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो चुका है नमिकला पास की चढ़ाई, और तुम देखो यार सीन देखो, पूरे बड़े बड़े मट्टी के बड़े बड़े हिमवंगस पहाड़, इधर भी सामने भी। तो अब सारा तुम्हें ऐसे ही डेजर्टेड मिलेगा, पूरा का पूरा लद्दाख पूरा का पूरा ऐसे ही। बस जो बर्फ़ वाले पहाड़ थे वो आपके द्रास तक थे। हो सकता है कि लेह के बाद थोड़ा देखने को मिल जाएगी कि स्नोफॉल वहाँ पे अच्छी खासी होती है। तो लेकिन बस ये तुम सीन चेक करो यार, ज़बरदस्त लग रहा है कि मतलब प्लेन रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे इंक्लिनेशन है इसमें, धीरे धीरे। और अभी तो और ज़्यादा इंक्लाइन आएगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। लास्ट ईयर भाई नमिकला पास पे ही मेरा पंक्चर हुआ था टायर, जब मैं लास्ट टाइम आया था ले। और उस टाइम था मैं रात के टाइम पे, रात के टाइम पंक्चर हुआ था। उस टाइम तो फट गई थी भाई लिटरली। बस वो किस्मत अच्छी थी कि मतलब 10 मिनट नीचे उतरते ही हमें वो मिल गया था, क्या कहते हैं, पंक्चर वाला। लेकिन ये सीन चेक करो यार, ज़बरदस्त। और पहला राइडिंग ग्रुप है, हम पहले 3 दोस्त हैं जो सबसे पहले आए हैं, तो उसका मज़ा अलग ही है। अचीवमेंट है अचीवमेंट गाइस। सब तुम वेट करते रहे थे मई कब आएगा, जून कब आ जाएगा। निकलो भाई, अप्रैल में भी निकलो, अप्रैल में भी खुल जाता है। और रोड देखो तुम्हारे सामने, रोड किस तरीके का है, कोई खड्डा नहीं, कुछ नहीं। बस एक वही है जोजिला पास, वही एक चैलेंज है। अगर वो क्रॉस हो गया तो श्रीनगर ले हाईवे बिल्कुल बढ़िया है। अब देखो अब हो गई शुरू चढ़ाई, है ना, ज़बरदस्त। अब ये भाई लोग ड्रोन शॉट लेने के लिए रुके हैं शायद। तो भाइयों नमिकला पास यहाँ से रह गया है 10 किलोमीटर। तो फिलहाल आ रहे हम ड्रोन, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ड्रोन शॉट सीधा। ये रहा अपना खिलौना परिंदा, और ये कुछ देखो व्यू है ना, जन्नत, ज़बरदस्त वाला।
और मेरे हाथ पे ये जो टेप दिख रही है ना भाई, देखो आपको भी प्रो टिप देता हूँ, जब भी राइड पे निकलो ग्लव्स पहनोगे तो ऐसे टेप लगा लेना, क्योंकि ये ना छिलने शुरू हो जाती है, जब ये छिलती है ना तो सूज जाती है। जैसे ठंड बढ़ेगी अभी और तो और ज़्यादा बढ़ेगी, ये सारी छिलने लग जाएगी। कहाँ गया भाई? वो रहा सामने। हाँ, और ये देखो कुछ व्यू, पीछे पूरे बर्फ़ के पहाड़ है, ये चारों तरफ हमारे रेतीले पहाड़ है, और इस पूरे इलाके में सिर्फ हम 3 लौंडे मज़े काट रहे हैं। क्या बोलते शाहजान भाई, कैसा है अब तक का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया भैया, ज़बरदस्त। और देखो यहाँ भी बिजली के टावर लगे हुए हैं, मतलब कनेक्टिविटी हर जगह है। मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं नमिकला पास। वो सामने जो दिख रहा है आपको, अभी दिखाता हूँ अभी कर्व के बाद, वो सामने जब बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं वो है नमिकला पास। वो जो ब्लू कलर का बड़ा सा माइलस्टोन है वो है नमिकला पास, और हम पहुंच चुके हैं नमिकला पास, पहला पास हमारे इस रूट का, एंड मोर टू कम। नमिकला पास फाइनली। ये है आपके सामने पहला पास हमारा, नमिकला पास, 12,198 फीट। थैंक यू ब्रो, इतना प्यारा रोड बनाने के लिए, हमें कनेक्ट करने के लिए लद्दाख से, लेह से और बाकी अंदर के रीजन से। अगर ये पासेस इस तरीके से नहीं मेंटेन होते तो हम यहाँ तक ना पहुँच पाते भाई। बहुत सुंदर, और हवा बहुत तेज़ चल रही है। वो देखो सामने झंडों तो चल रहा है, कितनी तेज़ हवा चल रही है। पहले बाइक बंद करो, ये देखो सामने ये शीशा भी कितनी तेज तेजी में हिल रहा है, और ये सामने बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, और मौसम पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ख़राब है, क्योंकि काले काले बादल दिख रहे हैं। तो ये है कुछ हमारे लिए नमिकला पास, और आपके लिए नमिकला पास। ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये था नमिकला पास। अब उतरना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। अब आएगा खंगराल। खंगराल ये वही जगह है जहाँ पे मेरा टायर पंक्चर हुआ था, मतलब टायर तो पंक्चर ऊपर हुआ था नमिकला पास पे, उसके बाद खंगराल में मिला था पंक्चर वाला। पता नहीं भगवान की दुआ से कहाँ से भैया मिल गए हो, वरना इस तरह के रास्ते में आप खुद देखो, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मतलब यहाँ पे कोई पंक्चर वाला बैठा हो। और उस टाइम रात हो गई थी, हम ले भी नहीं पहुँच पाए थे, तो रुकने के लिए भी उन्होंने दिया था हमें स्टे। तो एक बार वो भी देखना, मेरा लास्ट ईयर वाला, मतलब लास्ट नहीं, लास्ट सीज़न वाला, 2 साल पहले आया था मैं यहाँ पे, तो वो भी देखना, वो ही बड़ा एडवेंचरस है भाई। और ये तो है ही खैर, क्योंकि हम आए ही बिल्कुल अनप्लान तरीके से रहे हैं, ना तो कोई मतलब सुविधा ना कुछ। अप्रैल में मतलब कुछ भी नहीं पता था कि क्या खुला है क्या नहीं है, बस आ गए थे हम। बट भगवान की दुआ देखो आपके सामने है, अपडेट पूरी मिल रही है बराबर आपको कि अप्रैल में घूमने लायक है लद्दाख। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं फोटोला टॉप। यहाँ से रह गया है 1 किलोमीटर, शायद ये वाला बैंड क्रॉस करने के बाद फोटोला टॉप आ जाएगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फोटोला टॉप फाइनली। लेह श्रीनगर का हाईएस्ट ये अपना पास है। अब यहाँ से निकलते हैं, हवा बहुत चल रही है यार तेज़, और टाइम भी हो रहा है, तो निकलते हैं अब आगे की ओर। और ये है अपना फोटोला टॉप, एक और माइलस्टोन। तो अब चलते हैं नीचे। तो दोस्तों ये शुरू हो चुका अपना मूनलैंड। लमायूरू क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसा व्यू हो जाता है, देख रहे हो
क्या मस्त लग रहा है भाई, ये पूरा मून लैंड लगता है पूरा का पूरा। उसके बीच में रास्ता सा निकला हुआ, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, सामने ही पहाड़, मतलब इधर चारों तरफ से पहाड़ से घिरे हुए हैं और बगल में चल रही होती है नदी। ये देखो क्या सुंदर दृश्य होता है भाई ये वाला, एक नंबर, अलग ही मजा है भाई इसका भी। मतलब ये देखने दिखाने लायक चीज़ है भाई। इंडिया में क्या नहीं है, इंडिया में हर एक चीज़ है, हर एक चीज़, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो डेजर्ट, चाहे वो तुम्हारा कोल्ड डेजर्ट हो, बड़े बड़े पहाड़ हो, हरियाली हो, समुद्र हो, A to Z सब कुछ है यहाँ पे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया से बाहर, इतना सब कुछ है। और हवा देखो यार, हवा बहुत तेज चल रही है। मेरी आवाज़ आपको आ भी रही नहीं आ रही है, लेकिन हवा का जो वो है ना, विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ है। ये देखो दोस्तों, इसे कहते हैं एप्रिकॉट ब्लॉसम, जो मैं बता रहा था ना आपको। ये देखो सारे पेड़ खिले खिले हो रखे हैं, कितने कलरफुल, मतलब वो लग रहे हैं पेड़ ये, ज़बरदस्त। इसके अंदर पिंक कलर है, वाइट कलर है, कुछ इस तरीके के हैं। तो अभी हम ससपॉल पहुंच चुके हैं, यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर दूर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ले सिटी के अंदर, और ये है बहुत सुंदर सा गेट ले सिटी का। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलता हूं आपको कल एक बढ़िया से सिटी टूर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मौज करो।